आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में जो इस समय क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम को भी देने वाले हैं और साथ ही नीट 2026 को भी देने वाले हैं। मैक्सिमम मैंने बच्चों को ये भी नोटिस करते हुए देखा है कि यार वो रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं, कई सारे पब्लिकेशन की नाम नहीं लेना चाहूंगा, या पहले ये जरूरी है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इस बात पर भी हम गौर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर, और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में जो इस समय क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम को भी देने वाले हैं और साथ ही नीट 2026 को भी देने वाले हैं। और उन बच्चों के दिमाग में एक सवाल जो कॉमनली आता ही आता है कि क्या यार सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मैक्सिमम मैंने बच्चों को यह भी नोटिस करते हुए देखा है कि यार वो रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं, कई सारे पब्लिकेशन की नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन पब्लिकेशन को उठा के उनके कंटेंट को भी पढ़ते हैं। क्या वो जरूरी है या पहले ये जरूरी है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इस बात पर भी हम गौर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इज एनसीईआरटी सफिशिएंट? द आंसर इज यस, डेफिनेटली द आंसर इज यस। बस आपको अप्रोच ध्यान रखना है। मैं बात करूंगा आज अप्रोच की कि आपको अगर देखो टारगेट क्या रहता है, हमारा एम क्या रहता है, वो ये रहता है कि हमको स्कोर कितना करना है। जैसे फॉर बोर्ड एग्जाम अपना टारगेट रहता है 70 आउट ऑफ 70 लेके आना, राइट। और वही नीट के एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या रहता है बायोलॉजी के लिए, 360 आउट ऑफ 360। क्या ये दोनों ही हमारे जो गोल हैं फुल एंड फ्लेज कंप्लीट हो सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनसीईआरटी? द आंसर इज यस। बस आपको अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर करके रखनी होगी कि जब मैं सेम एनसीईआरटी बोर्ड के लिए तैयार कर रहा हूं, सेम एनसीईआरटी जब मैं नीट के लिए तैयार कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा अंतर रखना ही पड़ेगा। आपको बोर्ड की, जब आप क्लास 12 में, बोर्ड की आपकी स्कूल में कॉपी बनवाई जाती है, राइट। क्लास 12 में जो आपको पढ़ाया जाता है प्रॉपर हर चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई जाती है, और आपको पता होगा आपके टीचर्स उसको समरी के फॉर्म में लिखवाते हैं, समरी के फॉर्म में क्वेश्चंस लिखवाते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चलती है आपकी। वहीं पे दूसरी तरफ आप अगर नोटिस करें तो नीट के एग्जाम की जब तैयारी कराते हैं तो जो आपके जो भी टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके परम भैया ही हैं, तो हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। सो देयर इज डिफरेंस कि यहां पे आपको जो प्रिपरेशन कराई जा रही है, यहां पे जो आपका माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, वो क्वेश्चन आंसर की एक सवाल आएगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको आंसर राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए। वो आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगी, इस पे काम किया जाता है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये अक्सर आपने सुना भी होगा, जितना बेहतर लिखोगे उतने ही नंबर आएंगे, जितना अच्छे लिखोगे उतना ही नंबर आएगा। मगर नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जितना अच्छा गोला भरोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ये आपको प्रैक्टिस जो कराई जाती है कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो कराई जाती है, वो यहां ज्यादा बेहतर कराई जाती है। ओके सर, क्या इससे हमारा इधर भी फायदा होगा? डेफिनेटली फायदा होगा, बट इधर तुमको थोड़ी सी और बारीकी बरतनी होगी। यहां पे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। यहां पे क्वेश्चन आया, write a summary about या describe in very short about bacteriophage। ध्यान से देखना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो यहां पे पूछ लिया गया बैक्टीरियोफाज के बारे में समझाओ, तो आप क्या करोगे? आपको पता है यार बैक्टीरियोफाज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके बना दोगे एक बार को रफली, राइट। ये हमने बना दिया, ये लो बन गया बैक्टीरियोफाज। अब इसके बारे में अगर पता है तो यहां पे लिख दिया हेड, ये हमारा हेड है, ये टेल हो गई, और ये नहीं पता चल रही क्या है तो यार इनको छोड़ भी सकते हैं, समझ गए। और नंबर अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है और इतना डायग्राम बनाया है और यहां पे डीएनए भी बना दिया है, तो आपको, हाँ, पॉसिबली आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको इसमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो? वहीं दूसरी तरफ अगर यही क्वेश्चन नीट के रेस्पेक्ट में आया तो हो सकता है ये डायग्राम वो खुद बना के दे और बोले मार्क दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ए लिख देगा कि ए पे क्या है, इस स्ट्रक्चर को बी लिख देगा, बी पे क्या है, और यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर को, ये जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोल देगा सी स्ट्रक्चर, ये क्या है, और प्लेट से नीचे ऐसे करके थोड़े से टेंटिकल से निकले, थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर और निकले होते हैं, ये लिख देगा डी। अब इसको क्या बोलेंगे, है ना। अब बात आएगी, अब ये करके दिखाओ, है ना। अब थोड़ा सा चीजें क्रिटिकल हो चुकी है। सेम एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी है, बोर्ड के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्किल चाहिए, मगर नीट के लिए उससे एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा।
नीट के लिए आपको बारीकी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है, बट ये अब हमारी नासमझी रहेगी, हमारा ध्यान हम जो नहीं गया उस चीज पर, वो बात कह सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप क्लियरली यहां पे देख पाएंगे कि इसको बोलते हैं प्रॉन्ज। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉन्ज। इसको बोलते हैं पिन, ये होती है पिन, ये होती है प्लेट, ये होती है प्लेट, ये है टेल, ये है कॉलर, कॉलर के यहीं पे आपको नेक भी दिखेगी, नेक, और ये होता है हेड। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि बोर्ड के लिए मुझे कैसे तैयारी करनी है और मुझे नीट के लिए क्या बारीकियों का ध्यान रखना है। मुझे सबसे ज्यादा फोकस डायग्राम्स पे भी करना है। नीट में याद रखना डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डायग्राम्स के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अक्सर मैंने एक क्वेश्चन देखा है, मैंने पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन देखा था कि एडिनो वायरस से कौन सी डिसीज होती है। एक्चुअली यहां पे होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये देखो यहां पे मेंशन है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होते हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां दी हुई है? कंटेंट में नहीं। यार सर मैंने तो एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ ली थी मगर मेरे को ये बात कहीं मिली नहीं कि एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है। यहां लिखी हुई है क्योंकि मेरा दिमाग नहीं गया इधर। समझ रहे हो बात को? यस। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे नीट खेलता है, एंड दूसरी तरफ जहां पर बोर्ड के एग्जाम में हम खेलते हैं। सो अगर आप ये चीज अप्रोच कर रहे हैं कि यार मेरा सपना है ना, अपना सपना मनी वाला है कि यार अपना सपना डॉक्टर बनने वाला है, तो भाई मेरे को दोनों को बैलेंस करके और बेहतर तरीके से लेके चलना है। मैं अगर ये बोलूं कि यार तुम ब्लाइंडली नीट को ही तैयारी करो, अगर तुम नीट फोकस हो जाओगे बोर्ड खराब कर दोगे। फैक्ट है ये, क्योंकि नीट में तुमको बारीकियां ध्यान रखनी है मगर आंसर राइटिंग स्किल कोई नहीं सिखाएगा तुमको। तुम्हारा हाथ पकड़ के, जैसे टीचर कभी कभी होता है ना गड़बड़ कर देते तो वो समझा देता है, उस तरीके से यहां कोई नहीं समझाएगा। याद रखना, यहां पे तुमको प्रॉपर नोट्स बनवा दिए जाएंगे, यहां पे तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि भाई एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करो। राइट, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगवा दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, डेली डीपीपीज होंगे। ये सारी चीजें आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, मगर वहीं दूसरी तरफ आपको ये जो आंसर राइटिंग स्किल होती है ये अपने आप ही डेवलप करनी पड़ेगी। राइट, ये हम नहीं बोर्ड के लिए समझाएंगे। वहीं बोर्ड की जब तैयारी करते हैं तो हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे मैं जो पॉइंटर्स मेंशन करना चाह रहा हूं। और वो बच्चे जो इस बार बोर्ड के एग्जाम को दे रहे हैं, साथ साथ नीट का एग्जाम देने चाहते हैं, तो बच्चों दोनों को बैलेंस करके चलना। अपनी स्कूल की जो कॉपी है बायोलॉजी की, जहां पे क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे हुए वो बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो, वो सेपरेट होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपकी अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके टीचर्स नोट्स बनवा रहे हैं, वो प्रॉपर नोट्स बनाओ। इन द एंड जब बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन जो है ना वो हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। नीट की भी इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी आपको, इधर की भी बोर्ड के लिए जो आपने क्वेश्चन तैयार किया वो भी हेल्प करेंगे। और वहीं जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो और डेप्थ में चीजें पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी आपको नीट के एग्जाम में भी। अक्सर आप ये चीज नोटिस करोगे, दोनों हेल्प करेंगे एक दूसरे को, बट इतना याद रखना हमको इंडिविजुअली दोनों के लिए प्रिपरेशन करते हुए चलना है। ओके, एक चीज साथ के साथ मैं और यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों कि हमारा अचीवर बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट। 12th क्लास के लिए बेस्ट ये हमारा बैच है। आप आइए इसमें ज्वाइन करिए इसको और अपनी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। यस, आपको बस एक ही काम करना है। जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड आएगा परम सर का कोड PARAM यूज कर लेना, एंड इसी कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच। मैं क्लास 12th के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। क्लास 12th का स्पेशल बैच है जिसमें परम सर आपके कवर करा रहे कंटेंट को। सो आप आइए, जुड़िए और ज्वाइन करिए इस बैच को। अगर कोई डिटेल चाहिए, कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो यहां पे इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।